नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनते ही भारत पर न केवल हमलावर होते हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे फैसले लिए जाते हैं जो भारत के खिलाफ होते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी अपने माय डियर फ्रेंड के ऐतिहासिक फैसलों को मुंह खोकर मौन होकर बस देखते रहते हैं कि क्या चल रहा है। जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे, उससे पहले जब चुनाव का प्रचार हुआ था, वोट फॉर ट्रंप के नारे दिए जा रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी तो गले मिल रहे थे। हालांकि ये बात कोई नई नहीं है, क्योंकि ट्रंप से पहले भी बराक ओबामा जब राष्ट्रपति बनने वाले थे तो कहते थे प्रधानमंत्री कि मेरे तो रिश्ते ओबामा के साथ ऐसे हैं, हम तू तू करके बात करते। सवाल ये उठ रहे थे कि जो बराक ओबामा अमेरिका में, जिनकी भाषा ही इंग्लिश है, जो यू कहते हैं इंग्लिश में, तो आपसे वो तू तड़ा करके कैसे बात कर रहे थे। हालांकि जब बराक ओबामा अपनी रिटायरमेंट पर उनसे पूछा गया तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में एक लफ्ज नहीं कहा, उल्टा मनमोहन सिंह के बारे में कहा कि जब वो बोलते थे तो दुनिया सुनती है। अब आप सोच सकते हैं किस प्रकार के व्यक्तित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। अपनी लोकप्रियता के लिए, अपनी पार्टी की लोकप्रियता के लिए, अपनी सत्ता के सुख भोगने के लिए वो कहां-कहां से कनेक्शन बना देते हैं, सारे फेक। सोशल मीडिया पे आजकल चला नहीं है ट्रेंड की बस महज दिखावा दिखावा दिखावा, बस वही दिखावा जो है प्रधानमंत्री मोदी करते रहते हैं। अपने फॉलोअर्स बढ़ाकर खुश है, अपने जो है ये बताकर खुश है कि हमारी उनसे दोस्ती, हमें ये अवार्ड मिल गया, ये हो गया। मतलब सिर्फ ड्रामेबाजी और जो शो ऑफ होता है कहते हैं आज के जमाने में, वो करने में अव्वल है। अब देखिए, शो ऑफ नहीं तो और क्या है कि जो डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी द्वारा क्लेम किए जाते थे कि मेरे सबसे अच्छे दोस्त है या उनके सबसे अच्छे दोस्त मैं हूं, तो ये सबसे अच्छी दोस्ती कहां चली गई। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए हैं दोस्तों, जो केवल भारत के खिलाफ नहीं, अमानवीय है। उन्होंने कहा है कि 20 फरवरी के बाद जो कोई भी अवैध प्रवासी है उसको तो ना केवल हटाया जाएगा, बल्कि जो सिटीजनशिप के आधार है, कहा जाता था अमेरिका में पहले ये रूल था कि अगर आप अमेरिका में लंबे समय से काम कर रहे हैं, आपके बच्चे वहां पे होते हैं, तो उन बच्चों को भी अमेरिका की सिटीजनशिप, नागरिकता मिल जाएगी, जो काफी रूप से मतलब एक तरीके से जायज है। लेकिन अब जो है डोनाल्ड ट्रंप ने एक फैसला ले लिया है कि कहा है कि अगर आप काम भी कर रहे हो वहां पर जाके, आपके बच्चे हो रहे हैं, तो उसको अमेरिकी सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। और वो बच्चे जो 20 फरवरी के बाद होने वाले हैं वो अमेरिका के नहीं कहा जाएंगे, वो उन्हें अब अवैध प्रवासी के रूप में देखा जाएगा और उन्हें जो है भारत का रास्ता दिखा दिया जाएगा। मतलब आप समझ रहे हो कि किस तरीके से और माना जा रहा है कि अमेरिका में भारत मूल के इतने हजारों संख्या में लोग रह रहे हैं, लाखों संख्या में लोग रह रहे हैं। 70% लोगों को अब मुसीबत का सामना करना पड़ जाएगा। सब जो H1B वीजा लेके नहीं गए वहां पे, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि काम वहां पे कर रहे हैं, फिर आपके बच्चे हो गए, आगे जो है आप रिटायरमेंट ले लिया आपने, या आपने नहीं आगे काम किया और आपके बच्चे हो गए, फिर वो बड़े हुए, तो आपको वहां की सिटीजनशिप मिल जाती है। ये तमाम नागरिकता के आधार ही बदल डाले, जिससे 70% भारत के मूल के लोगों को प्रभावित करने वाला ये फैसला है। प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले को लेकर क्या कोई ट्वीट करते हुए नजर आते हैं? क्या कहीं पर भी जाके किसी भी डेलीगेशन में इस प्रकार की बात करते हुए नजर आते हैं? फेवर अगेंस्ट किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देते हुए नजर आते हैं? नहीं। तो ये दर्शाता है प्रधानमंत्री मोदी का डर, प्रधानमंत्री मोदी के अंदर कितनी इनसिक्योरिटी और कितनी शो ऑफ करने की वो होड़ में थे कि अब असल सच्चाई सामने आ रही है कि ट्रंप और मोदी का कोई लेना देना नहीं है। ट्रंप को केवल अमेरिका को रिवाइव करना है। हालांकि वो जिस अमेरिका की इतिहास को रिवाइव करने की बात करते हैं, वो बाहर के मुल्कों से आए हुए लोगों की बदौलत ही वो हिस्ट्री क्रिएट हुए थे। अब उस हिस्ट्री को रिक्रिएशन की बात ट्रंप कह रहे हैं, जो सबसे ज्यादा घातक किसी के लिए है तो वो अन्य देशों के लिए, जिसमें भारत भी शामिल। 70% कोई कम अंक नहीं है दोस्तों, कोई कम परसेंटेज नहीं है। इतने बड़े आंकड़े में अगर लोगों को निकाल दिया जाएगा, अगर आप खुद निकल जाओ, नहीं तो आपको डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अमेरिका सरकार जो है आपको अवैध नागरिक के रूप में करार देगी और आपको जो है अपने देश जाने का निर्देश दे देगी। ये कितना भयानक है, सोच के भी लगता है। और 1 महीने बाद, सिर्फ 1 महीने तक का समय दिया गया है। इसको लेकर कोई खबर नहीं चल रही है, कोई नहीं बता रहा है प्रधानमंत्री मोदी क्या कह रहे हैं। सब सिर्फ दिखाया जा रहा है कि कैसे एस जयशंकर को कहां स्थान दिया गया। चीन जो है वो डर गया। हाँ, अमेरिका और चीन के अच्छे संबंध नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चीन और अमेरिका के अच्छे संबंध नहीं है तो भारत फायदा उठा लेगा, भारत अमेरिका का साथी बन जाएगा। नहीं है जी। अमेरिका सर्वोपरि बनना चाहता है।
इलॉन मस्क की जिसको जिसको आज इतनी जो है तारीफ किए जा रहे हैं अमेरिकन, या यूं कहूं कि जिस इलॉन मस्क के लिए आप मंगल ग्रह पर जाने के लिए कितने पैसे फंड कर रहे हैं, वो इलॉन मस्क भी अमेरिकी नहीं है, वो भी अमेरिका का, वो भी काम करने के लिए अमेरिका में आए थे और फिर उन्हें नागरिकता मिल गई थी, तो क्या वो उन्हें भी अवैध घोषित कर देंगे? सोचने समझने वाली बात है दोस्तों कि अपने आप को सर्वशक्ति दिखाने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए हर कोई सोचता है, और डोनाल्ड ट्रंप भी यही कर रहे हैं, लेकिन इसका नुकसान भारत के लोगों को हो रहा है। तो भारत मुल्क का जो प्रधानमंत्री है, जिसके संबंध, जो अपने आप को घोषित करता है कि हम विश्व गुरु बना रहे हैं, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स छाप रही है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो आगे बढ़नी चाहिए वो तो सर धड़ से नीचे गिर रही है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां तो गलत है ही, उस पर तो सवाल खड़े उठ रहे हैं, लेकिन उन नीतियों से ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी का क्या रुख है इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि ऐसा नहीं है प्रधानमंत्री मोदी से हम सवाल कर रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी तो उनकी है ना, तो सवाल उनसे ही पूछा जाएगा। तो सबकी नजरें प्रधानमंत्री मोदी पे है कि मोदी जी आप भी थोड़ा कुछ बोल लीजिए, 70% आबादी जो अमेरिका में है भारत मूल की, उनको लेकर अब आप कुछ बोल लीजिए। यूक्रेन में युद्ध रुकवा लेते हैं, वहां से बच्चे बुलवा लेते हैं, कहीं पर युद्ध होता है तो यहाँ पर जो आपके प्रवासियों के साथ, जो आपके मूल के लोगों के साथ विदेशों में, अमेरिका में स्थिति हो रही है, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे? कमेंट करके बताइए इस दोहरेपन पर आपकी क्या राय है। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।